हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स जुगाड़ पर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बता दूँ मैं भी अच्छा हूँ। आज हम सीखेंगे अकाउंट में जनरल एंट्रीज कैसे होती है। देखो, बहुत सारे 11th वाले बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है अकाउंट में कि जनरल एंट्रीज कैसे होती है। इनफैक्ट 12th वाले बच्चों को भी कन्फ्यूजन रहता है कि जनरल एंट्रीज कैसे होती है। तो बहुत सारे बच्चे 11 पास कर लेते हैं लेकिन एंट्रीज उनको समझ में नहीं आती है प्रॉपर सीक्वेंस उसका। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो मैं बता दूं आप लोगों को, अकाउंट्स में देखो, अकाउंट्स में एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। दोनों चीज़ों के बारे में आप लोगों को समझ में आना चाहिए, कौन चीज़ डेबिट होती है, कौन सी क्रेडिट होती है। अगर आप ये समझ पाएंगे तो आप आराम से एंट्रीज कर पाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अकाउंट्स के अंदर जनरली आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में पता चलना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स में एक बैलेंस होता है। हमने सुना है बैलेंस शीट का बैलेंस हमेशा बराबर होता है, डेबिट साइड का भी क्रेडिट साइड का भी। तो दोनों बराबर कैसे होता है, आज हम इस बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको ये सीखना है तो आप सही जगह पे आए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। तो हम बात करते हैं अभी एंट्रीज कैसे होती है। देखो, सबसे पहले आप ये बात समझो कि कौन सी चीज़ को क्या क्रेडिट किया जाता है, कौन सी को डेबिट किया जाता है। सपोज अभी देखो आपके सामने रखा है रियल अकाउंट। अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट कौन सा होता है? वो अकाउंट जिनका लास्ट में कुछ बैलेंस बचता है, बैलेंस शीट में जिनका बैलेंस जाता है, उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में देख लो आप, रियल अकाउंट में कोई चीज़ें कौन सी है। अगर आपके पास में कोई चीज़ आ रही है, अगर आपके पास बिजनेस में कोई चीज़ आ रही है सपोज, तो उसको आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। अगर कोई चीज़ जा रही है, गोज आउट, तो आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। रियल अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे पर्सनल अकाउंट्स में जो चीज़ अपने पर्सनल नाम से जानी जाती है, जैसे कि बताया मैंने, इसके अंदर रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट किया जाता है। अभी बिजनेस में मैं एक आदमी हूँ, मैं क्या रिसीव कर रहा हूँ उसको डेबिट करूँगा मैं, ठीक है। और कोई चीज़ जो मैं दे रहा हूँ उसको मैं क्या करूँगा? क्रेडिट करूँगा। मतलब रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये 3 रूल होते हैं अकाउंट्स के अंदर, एंट्रीज के अंदर 3 मेन रूल होते हैं, 3 बेसिक रूल होते हैं, जिनको मैंने बोला गोल्डन रूल्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो थर्ड वाला इसके अंदर आया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट जिनका जो एक्सपेंसेस इनकम जिनमें होती है, जिनको आपको लास्ट में कोई बैलेंस नहीं बचता है साल के एंड में, उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर देखो आप, कोई खर्च या कोई भी लॉस वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। या कोई इनकम हो गई या कोई भी आपको गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो सारी चीज़ आएगा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो इनकम को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, जबकि एक्सपेंसेस को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट जनरली आप लोगों ने देखी होगी। बैलेंस शीट के एक डेबिट लायबिलिटी साइड होती है, एक एसेट साइड होती है। यानी बैलेंस शीट में 2 हिस्से होते हैं, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। लायबिलिटी का मतलब समझते हो आप? आपको किसी को पैसा देना है उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। लाइबिलिटी 2 टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। आपको 12 महीने के अंदर किसी को पे करना होता है, वो होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 12 महीने से ज़्यादा बाद में आपको जो पेमेंट करना है वो सारा किस में आता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आता है। अच्छा, एक होती है एसेट साइड। अब देखो, लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं, एसेट्स को डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं। फिर बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, अब सुनो आप, एसेट के अंदर क्या क्या सामान आता है? फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिक्स एसेट और करंट एसेट्स दोनों किसमें आती है? एसेट साइड में आती है। फिक्स, अच्छा बताया मैंने आपको, एसेट साइड में 2 तरीके होती है, एक होती है फिक्स एसेट, एक होती है करंट एसेट। फिक्स एसेट का मतलब वो एसेट जो अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज लेके आए हम, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सारे क्या है? फर्नीचर्स, ये सारे लॉन्ग टर्म के लिए लाएंगे हम। यानी मैं इनको बेचने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं इनसे काम करूंगा अपना, इसलिए लाया हूँ मैं। इनको बोलते हैं फिक्स एसेट। अच्छा, करंट एसेट जो होते हैं स्टॉक, डेटर, कैश, बीआर, बिल्स, रिसीवेबल्स, वो सारे किसमें आते हैं? करंट एसेट्स में आते हैं। अब सुनो बात, डेबिट में आते हैं फिक्स एसेट और करंट एसेट्स। और खास बात ये है, जब भी डेबिट वाली चीज आपके पास में और आएगी तो उसको आप और डेबिट करोगे। क्या करोगे? और डेबिट करोगे। अब सपोज आपके पास में, अब आप एंट्रीज की बात करोगे, एंट्री में सुनो आपके पास में कैश कैसे आता है? डेबिट साइड में आता है। डेबिट साइड में कैश आता है और अभी और कैश आएगा। आपके पास सेल्स हो गई तो कैश आया तो आप क्या करोगे? कैश आया तो डेबिट करोगे। डेबिट कैश डेबिट ही होता है, और भी कैश आया तो उसको और डेबिट करोगे। समझ गए आप लोग? क्रेडिट साइड वाली चीज और आपके पास में आती है। क्रेडिट साइड में करंट लायबिलिटीज है, ये अगर और बढ़ गई, आपने किसी से उधार सामान और ले लिया, मतलब आपको लायबिलिटीज और बढ़ गई, यानी अभी आपको और लायबिलिटीज सीआर वाली चीज आ गई तो अभी आपको सीआर और करनी है, क्रेडिट और करना है। डेबिट वाली चीज बढ़ गई तो उसको डेबिट और करना है। अच्छा, अगर ये कम हो जाती है तो आपको इनको उल्टा करना पड़ेगा।
कम होगी तो उल्टा करना पड़ेगा। सपोज डेबिट साइड वाली कैश कम हो गई तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर क्रेडिट वाली चीज़ कम हो गई, आपने लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया यानी वो कम हो गई, अभी उसको डेबिट करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? एग्जाम्पल के लिए आपने सपोज उधार सामान लिया कोई चीज़ से, किसी से, मिस्टर राम से आपने 500 रुपये का उधार सामान लिया, राम से उधार सामान लिया 500 रुपये का, एंट्रीज क्या करते हैं आप उसकी, परचेज अकाउंट दिया, क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट दिया टू राम, कितना 500 का। अगर ये आपने उधार लिया तो आपने एंट्री करी, अगर बाई चांस आप उधार नहीं लेते, अभी आपने 500 रुपये का उधार लिया तो आप लायबिलिटी में लिखोगे यहाँ पे राम की, लायबिलिटी में लिखोगे राम से 500 रुपये का बाकी है, यानी राम को 500 रुपये देने हैं, आप लिखोगे यहाँ पे। अगर यही आपने कैश में लिया होता, परचेज किया होता, तो आप क्या करते, कैश आपका जो कैश नहीं, डीआर वाला बैलेंस कम हो गया, डीआर वाला बैलेंस कम हो गया, यानी आप उसको क्रेडिट करोगे। समझ गए आप? यानी उसको क्रेडिट करोगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू कैश, कैश लिखता है, ऐसे लिखता है। यही बात समझ में आप लोगों को? ये आपको एक बात, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आप लोगों को कि जो खर्चा, सपोज रेंट क्या है, एक खर्चा है आपका बिजनेस के लिए, आपने बिजनेस चला रहे हो तो खर्चा करना पड़ेगा, यानी कौन से नेचर का है वो, नॉमिनल नेचर का खर्चा है, यानी आप रेंट अगर देते हो तो बिजनेस चलता रहेगा। अब रेंट क्या हुआ, खर्चा हुआ, यानी क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, तो क्या एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट को डेबिट करोगे आप, ठीक है। अगर आपने ये कैश में से दिया होता तो आप कैश कम करते, कैश कम करते यानी कैश को क्रेडिट करते, अगर आपने कैश में से दिया होता, लेकिन आपने कैश नहीं दिया, अभी उधार पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है सामने वाले को, यानी 500 रुपये आपको जो रेंट का जो पैसा है वो आपको लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा, क्यों पैसा मांग रहा है वो आपको लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप इसको क्या लिखोगे, रेंट अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, 500 रुपये, 500, समझ गया? यानी रेंट 500 का हो गया, खर्चा हो गया, और यहाँ पे क्या की लायबिलिटी आ गई, लायबिलिटीज, ये वाली लायबिलिटी आ गई, लायबिलिटी को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है, ये लायबिलिटी आ गई। होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मैं ऐसी ही छोटी छोटी बातें लेकर आपके सामने और आता रहूँगा। थैंक यू।